नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय जिनको करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति या पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये उपाय पुत्रदा एकादशी से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 24 एकादशी आती हैं। इन 24 की 24 एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है, किंतु 2 एकादशी ऐसी हैं जो उस मनुष्य के लिए बहुत अधिक महत्व रखती हैं जो संतान सुख की कामना करता है, और वो है 2 पुत्रदा एकादशी। पहली एकादशी आती है सावन में और दूसरी आती है पौष माह में। ऐसी मान्यताएं हैं कि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यह एकादशी बहुत अधिक फलदायी मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति इस दिन पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जो लोग या जो दंपति या पति पत्नी पुत्र की कामना रखते हैं या संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष उपाय करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं तो पुत्रदा एकादशी पर आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी दंपति पुत्रदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो अगली पुत्रदा एकादशी तक उनकी संतान सुख की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर पंचोपचार विधि से यदि आप पूजा करते हैं और साथ ही लड्डू गोपाल का मनपसंद भोग भी लगाते हैं जो कि माखन मिश्री है, तो लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप भी आपको अवश्य करना है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो संतान गोपाल संतति मंत्र का जप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। इसके बाद है सूर्य देव को अर्घ्य देना। सूर्य देव की पूजा हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है। वैसे तो नवग्रहों की पूजा ही हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है, लेकिन क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह हैं और जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं तो इनकी पूजा और भी अधिक महत्व रखती है। पौष एकादशी के दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना है और सूर्य भगवान की पूजा भी अवश्य ही करनी है। जिन व्यक्तियों का या जिन पति पत्नी का या जिन दंपति का सूर्य ग्रह प्रबल होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके साथ ही उन्हें संतान में पुत्र रूपी रत्न अवश्य ही मिलता है। तो ऐसे में जो दंपति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और जिन्हें अब तक संतान का सुख नहीं मिला है, वे भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना अवश्य करें। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाएं व विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर कर पीपल के पेड़ में पानी अवश्य डालें। संतान की उन्नति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ कामना करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपको जल्द ही लाभ मिलता है। इसके साथ ही आप यह भी जान लें कि आप किसी भी दिन कोई भी उपाय करें, किंतु आप यह न भूलें कि गाय की सेवा हिंदू धर्म में एक ऐसी सेवा है जिसे करने से आपके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। चाहे आप धन संपत्ति चाहते हैं, चाहे आप संतान सुख चाहते हैं, चाहे आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सुरक्षा चाहते हैं, या आप अपने ग्रह दोषों से निवारण चाहते हैं, चाहे आप
के ऊपर बड़े से बड़ी पीड़ा भी हो, यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो आपका हर कष्ट दूर हो जाता है। गाय श्री हरि को व भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है, गाय को चारा डालता है, वह गाय के खाने का प्रबंध करता है या उसकी देखभाल करता है, तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो दंपत्ति या जो पति पत्नी संतान सुख की प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं, वे अवश्य ही इस एकादशी के दिन गाय की सेवा करें। अगर हो सके तो आप रोजाना गाय को चारा डालें, नहीं तो एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन आप गाय को अवश्य ही चारा डालें व गाय की देख रेख की व्यवस्था व इंतजाम करा दें। इसके बाद माना जाता है कि भगवान विष्णु को यदि आप पीले फूल अर्पित करते हैं या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करते हैं और वहां दान दक्षिणा करते हैं, तो इस पर भी श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से आपको संतान सुख का आशीर्वाद श्री हरि से मिलता है। जो दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत कर रहे हैं, उन्हें दान पुण्य की सलाह भी दी जाती है। अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना व धन दान करने से आशीर्वाद जो आपको प्राप्त होता है, उससे आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन आप चाहें तो छोटे बच्चों के लिए, खासकर कि छोटी कन्याओं के लिए भोजन व कपड़ों का दान अवश्य करें, क्योंकि इससे श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। उम्मीद है आपको हमारे यह उपाय पसंद आए होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।